आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। खुद को जमहूरी और सियासतदान कहने वालों ने फौज और अदलिया को बदनाम करने का मंसूबा बना रखा है। ऑपोजिशन मोदी की जबान बोल रही है। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक को देख रहे हैं। अगर आर्मी चीफ और ISI चीफ के खिलाफ डाकू बोल रहे हैं तो इसका मतलब मेरा इंतखाब दुरुस्त था। वजीर आजम कहते हैं ऑपोजिशन ने ब्लैकमेलिंग की कोशिश की, ये चाहते हैं दबाव में आकर NRO दे दूं, ऐसा मुमकिन नहीं। कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए रियासती इदारों को खुद देखूंगा। आइंदा चंद रोज में देखेंगे किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। भारत में पाकिस्तान और मुसलमानों से नफरत करने वाली हुकूमत है। हिंदुत्व का नारा लेकर जो जुल्म कश्मीरियों पर हुआ, ऐसा पहले नहीं हुआ। मोदी की हुकूमत हर किस्म के इंतशार, फिरका वराना फसादात को हवा दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान महफूज है। वजीर आजम का गिलगित में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने का फैसला किया है। इकदाम UN की करारदाद को मद्देनजर रखकर किया गया। वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और दुआ की। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जिद्दोजहद से आज़ादी खुद छीनी और पाकिस्तान का साथ दिया। जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो का इंतखाबी जलसे से खिताब, कहते हैं भुट्टो शहीद ने गिलगित बल्तिस्तान में FCR का खात्मा किया, शाय खुरनोश पर सब्सिडी का बंदोबस्त किया, इतना रोजगार दिए गए कि रोजगार लेने वाले कम पड़ गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हर तबके को रोजगार के मौके देंगे तो फिर पूरा मुल्क उठ सकता है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान करके धांधली का आगाज किया गया। इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर आजम कैसे वहां जा सकते हैं? मौला बख्श चांडियों का सवाल, कहा अब भी वक्त है, इलेक्शन कमीशन आंखें खोले और किरदार अदा करे। गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई तो हिसाब इस्लामाबाद में आकर लेंगे। शहरी रहमान बोली, तबाही सरकार आवाम के पैसों पर इंतखाबात जीतना चाहती है। फवाद चौधरी कहते हैं जिनके पैसे फंसे हैं वो जल्द से कर रहे हैं। नून लीग की मखसूस क़यादत अपनी सियासत में रियासती मफाद को जख्म पहुंचा रही है। अब गिलगित के अवाम को भी वो तमाम आईनी हुकूक हासिल होंगे जो पाकिस्तान के बाकी सूबों के अवाम को हैं। मुराद सईद बोले, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का दीना मुतालबा पूरा करने पर वजीर आजम के मशकूर हैं। मुशीर वजीर आजम बाबर अवान बोले, गिलगित बल्तिस्तान कौमी धारे में शामिल हो गया। अब GB के MNA और सेनेटर पार्लियामेंट पहुँचेंगे। अपोजिशन का बयानिया पाकिस्तान के बयानिए के यकसर खिलाफ है। मुल्की मफादात दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपोजिशन को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। उस्मान बुजदार कहते हैं अपोजिशन को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत अपोजिशन और इदारों के दरमियान तसादुम चाहती है। अगर तसादुम हुआ तो मुल्क के अंदर अनाकी फैलेगी। किसी इदारे और शख्सियत से नवाज शरीफ को मसला नहीं, आओ बैठे और मसाइल पर तवज्जो दें। राना सनाउल्लाह की पेशकश। अयाज सादिक कहते हैं मेरी बात को हुकूमत अफवाज पर डाल रही है जो मुनासिब नहीं। भारतीय झंडा और मोदी की तस्वीर पाकिस्तान में लगवा दी गई, ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है। अयाज सादिक को बयान देने के लिए कहा गया। लंदन से फोन आया कि डटे रहो, बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ बात करना आसान है। नवाज शरीफ दिलेर हैं तो मुल्क वापस आए। एजाजुल हक कहते हैं मुल्क और फौज के खिलाफ नया बयानिया सामने आया है। ये बयानिया दुश्मन का हो सकता है, मुल्क के खैर खा का नहीं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ के मफादात कौमी मफादात में फ़र्क कौम समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा।
शहबाज गिल बोले, नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नजरियाती के नून से भी ना वाकिफ हैं। जब माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क को भी बेचने से दरेक नहीं करेंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं, वफाकी वजीर दाखिला के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुखालिफिन अगर धरती से मुताल्लिक बयानबाजी करेंगे तो रिएक्शन जरूर आएगा। तहरीक-ए-इंसाफ आज कराची में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकालेगी। खुर्रम शेर जमान की आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा, जलजला हो या सैलाब, हमारी अफवाज हमेशा साथ खड़ी होती है। सब मिलकर अफवाज और इदारों को खराज तहसीन पेश करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कानून पसंद शहरी हैं। दुश्मन जाली ट्विटर अकाउंट से जाली खबरें फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले पर भारतीय वजीर आजम का बयान भी मुस्तरद कर दिया। कहा, एक वफाकी वजीर के बयान को नया मोड़ देने की कोशिश की गई। हमले का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी हुकूमत को हुआ। रावलपिंडी में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबल। इफ्तिखार अहमद ने मेहमान टीम को स्पिन जाल में फंसा लिया। आधी टीम ठिकाने लगाई। करियर बेस्ट 5 विकेटें। मूसा खान की डेब्यू पर विकेट। जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 17 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 6,823 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 977 केसेस सामने आए। फाल केसेस की तादाद 12,592 हो गई। वफाकी वजीर अली जैदी, लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक और मारूफ सिंगर जवाद अहमद भी कोरोना वायरस में मुब्तला। मारूफ तुर्क शेफ और व्लॉगर बुराक उज़्दा मीर का आर्मी म्यूजियम का दौरा। मुख्तलिफ गैलरीज में रखे हथियार और जंगी सामान देखा। तुर्क व्लॉगर ने भारतीय फौज से छीने गए हथियारों और सियाचिन के महाज पर फौजी जिंदगी से मुतालिक कॉर्नर में खुसूसी दिलचस्पी ली। गैर मुल्की उमरा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद का आगाज। ज़ायरीन को 3 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। रोजाना 20,000 उमरा ज़ायरीन और 60,000 अफराद नमाज बाजमात अदा कर सकेंगे। रोटी की कीमत में इजाफे के लिए कोयटा में नानबाइयों की हड़ताल 11वें रोज भी जारी। नानबाई एसोसिएशन का कल वजीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। शहर में गैस प्रेशर में कमी। बेशतर इलाकों में गैस गायब। मकीन परेशान। टाइगर फोर्स की निशानदही पर सिविल इंतजामिया के छापे। मोटरवे रेस्ट एरियाज में मुसाफिरों से नाजायज मुनाफाखोरी में मुलविस अफराद गिरफ्तार। इंतजामिया का गुजर खान में चीनी के खुफिया गोदाम पर छापा। 800 से जायद बोरियां तहवील में ले ली। मामूली खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, टाइगर फोर्स मसनूई महंगाई के खिलाफ फराइज सरंजाम दे रही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 1 रुपये 57 पैसे सस्ता। डीजल की कीमत में 84 पैसे फी लीटर कमी। LPG फिर महंगी। कीमत में 10 रुपये फी किलो का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 114 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 439 रुपये बढ़ी। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब कस्टम्स की कार्रवाई के खिलाफ टायरों के ताजरों का एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड पर धरना। मुजाहिरीन का कार्रवाई में 2 दुकानदारों के जख्मी होने का इल्जाम। महकमा कस्टम्स इन्फोर्समेंट की तुर्कम बॉर्डर पर कार्रवाई। 5 लाख सऊदी रियाल अफगानिस्तान ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सदर एर्दोगान का अजमेर का दौरा। तबाह होने वाली इमारतों का मुआयना किया। कनाडा में चाकू बरदार शख्स के हमले में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम ने मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। अमेरिका में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्जामात में तेजी। जो बाइडन ने ट्रंप को रूसी सदर के कुत्ते से तशबीह दे दी। सदर ट्रंप का जो बाइडन पर नफरत फैलाने का इल्जाम। अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर एयर न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर बोले, जो बाइडन सदर बने तो मुल्क चलाने वाले कोई और होंगे। डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद का अगले 16 साल तक सदारती इलेक्शन जीतने का दावा।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।